हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। फाइनली क्लास 8, सिर्फ क्लास 8 ही नहीं, क्लास 1 to 8 का सिलेबस आप लोगों को दे दिया गया। वैसे आपको पता है कि आप लोग बहुत ही महान बोर्ड पर पढ़ते हो, जो एग्ज़ाम के कुछ महीना पहले सिलेबस दिया तो बोला गया है कि आप लोगों को 40% माइनस करके दिया जाएगा सिलेबस। तो देखते हैं हम लोग कि 40% माइनस करके दिया गया या फिर जो पूरा का पूरा चैप्टर को ही ऐड कर दिया गया है। तो पहले हम लोग क्लास 8 पर डिस्कस करेंगे कि क्लास 8 में कितने अध्याय को हटाया गया या फिर कितने अध्याय को नहीं हटाया गया, या कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है या कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो पहले क्लास 8 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा बने, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। वैसे तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, नहीं तो मैं अभी लाइव आ जाता और लाइव में ही आप लोगों को समझा देता। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैं समझाने का कोशिश करूँगा अच्छा से। तो पहले आप लोगों का क्लास 8 का हिंदी है, ठीक है ना। तो क्लास 8 का हिंदी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अध्याय को हटाया गया है या कौन कौन से अध्याय को नहीं हटाया गया है। तो पहला अध्याय है आप लोगों का पुष्प की अभिलाषा, और ये अध्याय नहीं हटाया, मतलब इस अध्याय को आपको पढ़ना है। दूसरा अध्याय जो कि है आप लोगों का छोटा जादूगर, और इस अध्याय को भी नहीं हटाया गया है, इस अध्याय को भी आपको पढ़ना है। अध्याय 3 जो है आप लोगों का मित्रता, और इस अध्याय को भी नहीं हटाया गया है। अध्याय 4 जो है आपका वो है पथ की पहचान, और इस अध्याय को भी आपको पढ़ना है। मतलब ये चारों अध्याय जो है, इस चारों अध्याय में कुछ भी नहीं हटाया गया है, लेकिन अध्याय 5 जो है आप लोगों का बड़े भाई साहब, और इस अध्याय को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। मतलब अध्याय 5 आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अध्याय 6 जो है आपका अशोक का शस्त्र त्याग, और इस अध्याय को भी आपको पढ़ना है, इसमें भी नहीं हटाया गया है। अध्याय 7 जो है आप लोगों का हिंदी में वह है आप लोगों का डायन एक अंधविश्वास, और इस अध्याय को भी पढ़ना है। शायद ये दूसरा बुक का है, शायद, ठीक है। वैसे मैंने क्लास 8 का हिंदी नहीं पढ़ा है, और खैर देखते हैं अध्याय 8 को। अध्याय 8 अमरूद का पेड़, और अध्याय 9 क्या निराश हुआ जाए, इस दोनों अध्याय को हटा दिया गया है, ठीक है ना। अध्याय 10 जो है राम का भरत को संदेश, और ये अध्याय भी आपको पढ़ना है। मतलब इसमें अध्याय 8 9 नहीं पढ़ना है, लेकिन अध्याय 10 जो है उसको पढ़ना है। अध्याय 11 जो है झारखंड के दो सपूत, इस अध्याय को भी हटाया गया है, और बस की यात्रा, इस अध्याय को भी हटाया गया है। अध्याय 13 जो है आप लोगों का हुंड्रू का जलप्रपात, ये अध्याय आपको पढ़ना है। लेकिन अध्याय 14 और अध्याय 15 जो कि है बूढ़ी पृथ्वी का दुख और गुरु शिष्य, इन दोनों अध्याय को हटा दिया गया है। अध्याय 16 जो है अपराजिता, और इस अध्याय को आपको पढ़ना है। अध्याय 7 जो है आप लोगों का पन्ना पन्ना बोलता है, ये अध्याय नहीं पढ़ना है। और अध्याय 18 जो है तालाब बांधता धर्म स्वभाव, ये अध्याय भी नहीं पढ़ना है। मतलब संक्षेप में यदि देखा जाए तो कह रहा है कि कुल 4 कविता और गद्य में 5, और कुल पाठ का संख्या 9, मतलब इतना ही आपको पढ़ना है, और बाकी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर के कितना हटाया गया, तो 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 4 5 6 7 8 9, 18 में से 9 अध्याय आप लोगों का हटा दिया गया है, ठीक है ना। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 9 अध्याय पढ़ना है। मतलब इसमें हिंदी में आप लोगों का 50% कर दिया गया है कि 50% ही आपको पढ़ना है और बाकी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, अब हिंदी के बाद आता है आप लोगों का गणित, और इस अध्याय गणित में हम लोग देखेंगे गणित सब्जेक्ट में कि कौन कौन से अध्याय को हटाया गया है। वैसे उम्मीद तो है कि पूरा अध्याय नहीं हटाया जाएगा, लेकिन शायद हटाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। अध्याय 1 जो है परिमेय संख्या, ये पूरा पढ़ना है। दूसरा अध्याय जो है आप लोगों का वर्ग और वर्गमूल,
इस अध्याय को भी पढ़ना है। और तीसरा अध्याय घन और घनमूल, इसको भी पढ़ना है। चौथा जो है घातांक और घात, इसको भी पढ़ना है। मतलब लगातार 4 अध्याय आपको पढ़ना है, लेकिन अध्याय 5 को हटाया गया है। लेकिन इसमें दिया गया है इस पाठ का प्रभाव गणित के अन्य भाग या पाठ या दक्षता पर नहीं पड़ता है। इस पाठ का अनुप्रयोग लगभग नहीं के बराबर है। मतलब ये आप लोगों का नहीं के बराबर, मतलब कहने का मतलब ये इसमें कोई फायदा नहीं है, इसी के कारण इसको हटा गया है। ठीक है ना। अध्याय 6 जो है बीजीय व्यंजक और सर्वसमीका, इस अध्याय को रखा गया है। गुणनखंड, इसको भी रखा गया है। अध्याय 8 जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको भी रखा गया है। अध्याय 9 जो है वह राशियों की तुलना, इसको भी रखा गया है। अध्याय 10 जो है सीधा और प्रतिलोम अनुपात, इसको भी रखा गया है। अध्याय 11 चतुर्भुजों की समझ, इसको भी रखा गया है। लेकिन अध्याय 15 जो है ठोस आकृति का चित्रण, इसको नहीं पढ़ना है, मतलब इसको हटा दिया गया है। अध्याय 13 जो है प्रायोगिक ज्यामिति, इसको पढ़ना है। अध्याय 14 जो है द्विविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल, इसको भी नहीं पढ़ना है। मतलब यहाँ तक आप लोगों को नहीं पढ़ना है। लेकिन 15, 16, 17 भी आप लोगों को दिया गया है। तो 15 चैप्टर जो कि है त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल, ये पढ़ना है। उसके बाद आंकड़ों का प्रबंधन, ये नहीं पढ़ना है। और ग्राफों से परिचय, ये भी पढ़ना है आप लोगों को। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो 17 अध्याय में से आप लोगों का सिर्फ 1, 2, 3 और 4 अध्याय को ही हटाया गया है। मतलब कुल आप लोगों का 4 अध्याय हटाया गया है, तो पढ़ना आप लोगों को 13 अध्याय है। ठीक है ना। अध्याय 13 तो आप लोगों को पढ़ना है इसमें। ये था गणित का। ठीक है। अंग्रेजी का मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग भले स्क्रीनशॉट कर सकते हो, आप लोगों के लिए मैं छोटा कर दे रहा हूँ, या फिर आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। और फिर भी यदि दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को ये बता दूंगा। लेकिन शॉर्ट में यदि बता दूं तो शॉर्ट में ये होगा आप लोगों का कि अध्याय 10, 11, 12, 14, 16 और अध्याय 18, 19, 20 ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। और बाकी आप लोगों को सारा का सारा पढ़ना है। ठीक है। चलिए, फिर भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए अब साइंस पर आते हैं। क्लास 8 का साइंस जो कि विज्ञान है, और इस पर आप लोगों का पहला अध्याय कोशिका, ये पूर्णतः विलोपित, मतलब इसको आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोग को पता है क्लास 9th में आप लोगों को यह अध्याय पढ़ना है, इसीलिए। उसके बाद अध्याय 2 जो है धातु एवं अधातु, इस अध्याय को पढ़ना है। अध्याय 3 है आप लोगों का सूक्ष्म जीव, इस अध्याय को भी आपको पढ़ना है। लेकिन अध्याय 4 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और जंतुओं में जन्म, इन दोनों अध्याय को नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है ना। अध्याय 6 जो है बल एवं दाब, इस अध्याय को आपको पढ़ना है। उसके बाद दहन और ज्वाला, इस अध्याय को भी पढ़ना है। और किशोरावस्था की ओर, इस अध्याय को भी पढ़ना है। साथ ही आप लोगों को प्रकाश चैप्टर पढ़ना है। और बाकी आप लोगों का नीचे जितना भी अध्याय है, कुछ को छोड़ करके सबको हटा दिया गया है। जैसे क्या क्या हटाया गया है नीचे में भी, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये नहीं आएगा। आओ ब्रह्मांड को जाने, ये भी नहीं आएगा। घर्षण एक अनिवार्य बल, ये भी नहीं आएगा। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, ये अध्याय भी नहीं देगा। अध्याय 14 जो है ध्वनि, ये भी नहीं आएगा। और अध्याय 15 प्राकृतिक परिघटना, ये भी नहीं आएगा। लेकिन अध्याय 16 और 17 जो कि है वायु एवं जल प्रदूषण, ये आएगा। और अध्याय 17 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, ये भी आएगा। लेकिन अध्याय 18 जो है ये नहीं आएगा, जो कि है भूमिगत ईंधन। तो कुल मिला करके देखा जाए तो 18 अध्याय में से आप लोगों का बहुत सारा अध्याय हटाया गया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऊपर में था 3, मतलब 10 चैप्टर हटाया गया है। तो कुल मिला करके देखा जाए तो इसमें लगभग 60% हटा दिया गया है इस विषय से। सॉरी, 18 अध्याय में से 10 अध्याय हटा दिया गया, सिर्फ 8 अध्याय को ही आपको, सॉरी यहाँ पर आप लोगों को तो दिया गया है 9 अध्याय, मतलब जोड़ने में शायद कहीं गलती हुआ होगा, तो 9 अध्याय आप लोगों का हटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है
कुल 9 अध्याय रखे गए हैं, ठीक है ना। तो 9 अध्याय को आप लोगों को पढ़ना है 18 में से। तो लगभग 50% हटाया गया है, ठीक है, लगभग 50% आप लोगों का हटा दिया गया है। तो ये था साइंस का। अब आते हैं हम लोग इतिहास में, ठीक है। इतिहास किताब का जो पहला अध्याय है आधुनिक काल में भारत का इतिहास, इस अध्याय को हटा दिया गया है, क्योंकि ये आप लोगों को आगे का क्लास में पढ़ने को मिलेगा, इसीलिए। दूसरा अध्याय है व्यापार से साम्राज्य तक, ये अध्याय पढ़ना है। तीसरा अध्याय जो है ग्रामीण जीवन एवं समाज, इस अध्याय को भी आपको पढ़ना है। और अध्याय 4 जो है आपका, वो है आपका उपनिवेशवाद एवं आदिवासी समाज, ये अध्याय भी पढ़ना है। अध्याय 5 जो है शिल्प और उद्योग, इस अध्याय को भी पढ़ना है। और अध्याय 6 जो है 1857 की क्रांति, इस अध्याय को भी पढ़ना है। ये सारा का सारा इतिहास का है, ठीक है ना। और उसके बाद अध्याय 7 जो है आप लोगों का, जो कि ब्रिटिश काल में शिक्षा, ये अध्याय हटाया गया है, जो कि है अध्याय 7, ठीक है। अध्याय 8 आपको पढ़ना है, जो कि है महिलाओं की स्थिति में सुधार। और अध्याय 9 है जाति व्यवस्था की चुनौतियां, इसको पढ़ना है। लेकिन अध्याय 10 और अध्याय 11 दोनों को हटा दिया गया है, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है, जो कि है राष्ट्रीय आंदोलन और दूसरा है झारखंड में हॉकी। ये अध्याय 10, 11 को भी हटाया गया है। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस अध्याय में 1, 2, 3 और 4, मतलब टोटल 11 चैप्टर में से 4 चैप्टर को हटा दिया गया है। मतलब पढ़ना सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अब इतिहास के बाद आते हैं हम लोग नागरिक शास्त्र में। नागरिक शास्त्र में क्या दिया है इसको देखते हैं, जो कि संविधान, पहला ही अध्याय को हटा दिया गया है। दूसरा है आप लोगों का भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, ये आपको पढ़ना है। लेकिन अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5, चूंकि आप लोगों का संसदीय शासन व्यवस्था हटा दिया है। अध्याय 4 है नगर पालिका, इसको हटा दिया गया है, सॉरी न्यायपालिका है। और अध्याय 5 जो है सामाजिक न्याय, इसको भी हटा दिया गया है। और उसके बाद फिर अध्याय 6 जो है आप लोगों का आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, और अध्याय 7 जो है सामाजिक समस्या, ये दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब 7 चैप्टर में देखा जाए तो 4 चैप्टर आप लोगों का हटा दिया गया है, 7 में से 4 माइनस कर दिया, मतलब 3 अध्याय आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद नागरिक शास्त्र के बाद आता है आप लोगों का भूगोल। तो भूगोल में आप लोगों का कुल है 6 चैप्टर, जिसमें से 2 चैप्टर हटाया गया है। कौन कौन सा हटाया गया है, तो अध्याय 1 जो कि नहीं हटाया, इसको आपको पढ़ना है। अध्याय 2 जो है आपका मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, इस अध्याय को हटाया गया है। अध्याय 3 जो है खनिज और शक्ति संसाधन, इस अध्याय को आपको पढ़ना है। अध्याय 4 कृषि, इस अध्याय को भी आपको पढ़ना है। और अध्याय 5 जो है उद्योग, इसको हटा दिया गया है। और अध्याय 6 जो है मानव संसाधन, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो 6 में से 2 चैप्टर हटाया गया है, 4 चैप्टर पढ़ना है। तो आगे संस्कृत है, संस्कृत में पढ़ाता नहीं हूँ। तो वैसे जो जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उसका सारा का सारा सिलेबस मैंने आप लोगों को दे दिया, और इसका सारा चैप्टर का नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। यदि आप लोगों को इस सिलेबस का PDF चाहिए तो आप लोगों को मेरा फेसबुक पेज जो है आकाश ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसी में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। और यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक। थैंक यू।